क्वेश्चन सब पढ़ लिए हो, गिवन को क्या कर दिया, गिवन लिखिए। डबल कन्वेक्स लेंस, इस लेंस की बात कर रहा है, ठीक है। फिगर हमेशा फिजिक्स के क्वेश्चन में ड्रॉ करोगे तो क्वेश्चन आपका आधा आसान वही हो जाएगा। डबल कन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 1.5 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, mu1 की mu2 बाहर का होता mu1 मींस गिवन में हमारे पास mu2 का मान कितना आ गया 1.5 एंड बोथ सरफेस ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों का इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर है। बोलो इस सरफेस को क्या माने थे हम लोग, सरफेस 1 कहते ना, सरफेस 1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या कहते हैं, r1 कहते हैं, r1 और सरफेस 2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था r2, सही है। ये r1 है यहां से यहां तक, ये क्या है, दिस इज r1 एंड दिस इज r2। क्वेश्चन में r1 r2 इक्वल दिया हुआ है, r1 को बोलो क्या प्लस की माइनस, सोच के बोलोगे r1 सरफेस है ना, ये इंसिडेंट रे के दिशा में जा रहे हो प्लस, ये प्लस r होगा, r2 क्या होगा माइनस r होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल दिया हुआ है, r1 r2 इक्वल हो गया, प्लस माइनस क्योंकि सिखाई दी इसको। एन ऑब्जेक्ट r2 मान दिया हुआ क्या इसका, डिस दिया हुआ है, दैट मींस क्या प्लस 20 cm और ये भी क्या हो गया माइनस 20 cm। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, प्लस 5 cm हो गया। इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 cm, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को 10 cm की दूरी पर रखे हैं, ऑब्जेक्ट को 10 cm की दूरी पर रखे, वो क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u का मान कितना होगा ऑलवेज नेगेटिव -10 हो गया। फाइंड पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज को दिखाता है कौन hi, पोजीशन में दिखाता है v, ये निकालना है, और नेचर आपको प्लस और माइनस से मालूम चल जाएगा क्या नेचर है। देखिए यहां तक कर लिए, बोलो सिंपल में आपके पास u है, v निकालना है, f है क्या नहीं है, अगर f होता तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस का फॉर्मूला है ना, अगर f होता तो u निकल जाता, ठीक है, और जब u निकल जाता तो इस फॉर्मूला से आप लोग ho इक्वल टू v बाय u पढ़ा है ना, hi का मान v निकल जाता, क्योंकि ho दिया हुआ है, u दिया गया है और v वहां से निकालेंगे आप, ठीक है। मतलब हमको लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करके पहले f निकालना पड़ेगा, क्योंकि लेंस मेकर में f है ना, लेंस मेकर का फॉर्मूला क्या पड़ा है, तो 1/f इक्वल टू, जब सिंगल लेंस रहे v-1 इनटू 1/r1 माइनस 1/r2, r1 भी है r2 भी है, म्यू भी है, मिल जाएगा, वो f यहां पुट करेंगे, यहां से v मिल जाएगा, v का मान यहां पुट करेंगे, यहां से hi मिल जाएगा, ठीक है। इजी फर्स्ट वन, पावर ऑफ ए लेंस, क्लास 10th में आप लोग सिर्फ पढ़ लेते, पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो इतना ही पढ़े थे। जब ये कैसे आया इस पर गौर कीजिएगा, देखिए ध्यान से, कहता है कि तुम्हारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और कोई इंसिडेंट रे इस लेंस पर गिरा है किसी हाइट पर, ये इंसिडेंट रे मान, ये इंसिडेंट रे गिरा है लेंस से, लेंस पर गिरा है, कितने हाइट गिरा है, वो हाइट मान लो h है, ये कौन लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज करेगा, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा वो पॉइंट क्या होता है फोकस, और इस लेंथ क्या कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ। तो जो कन्वेक्स लेंस में एक इंसिडेंट रे गिरा है किसी हाइट h पर और उसने कन्वर्ज किया, जिस पॉइंट पर वो पॉइंट फोकस है, तो फोकस पर ज्वाइन करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाया है वो एंगल मान लो है डेल्टा, डेल्टा जिसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अब इसको एंगल ऑफ डेविएशन क्यों कहें, क्योंकि अगर ये लेंस नहीं होता तो लाइट की प्रॉपर्टी है स्ट्रेट लाइन में मूव करना, उस तरह मूव करता, बट लेंस के होने के कारण इसको मुड़ जाना पड़ा किस एंगल से, जिस एंगल से मुड़ा उस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे, दिखाएंगे किससे डेल्टा से, तो अल्टरनेट से डेल्टा ही होगा, डेल्टा एक्चुअल में था ये, बट अल्टरनेट सी दोनों आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट सी भी क्या हो गया डेल्टा हो गया, ठीक है।
जब डेल्टा हो गया दैट मींस एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। तो हम लोग को फोकल पावर को डिफाइन कैसे करेंगे इस पर गौर कीजिएगा। पावर ऑफ ए लेंस को डिफाइन करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा tan डेल्टा। tan डेल्टा किस एंगल में, इस एंगल में, इस एंगल में tan डेल्टा इक्वल टू क्या पड़ेगा, परपेंडिकुलर, इट मींस h बाय व्हाट, बेस, बेस मींस f। और सिंस अगर मान लीजिए कि वो लाइट फॉल करता कितने हाइट पर, एक हाइट पर, मतलब जो लाइट हम गिराए हैं वो लेंस से ऑप्टिकल सेंटर से कितना हाइट पर, एक हाइट पर, 1 मीटर की हाइट पर, 1 यूनिट की हाइट पर है। तो tan डेल्टा इक्वल टू क्या होता, 1/f होता। इसी tan डेल्टा को हम लोग कहते हैं क्या, पावर कहते हैं, दैट मींस p। मतलब पावर ऑफ लेंस को डिफाइन कैसे किया गया है, tan के रूप में सुनोगे, देखोगे तो लिखाते हैं फिर सैनागत को कैसे लाया गया। तो पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज, पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज power of a lens is defined as the tangent of कौन एंगल है ये, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ ए रे ऑफ लाइट, ऑफ ए रे ऑफ लाइट, of a ray of light falling at a height of 1 unit, falling at a height of 1 unit from optical center, from optical center मींस ऑप्टिकल सेंटर से कितनी हाइट पर कोई लाइट गिरे, 1 मीटर की ऊंचाई पे गिरे, है ना, ये हाइट 1 मीटर है ना, तब जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा उसका जो टेंजेंट बनेगा उसी टेंजेंट को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ ए लेंस। टेंजेंट मतलब tan हो गया, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग एट ए हाइट ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, फॉर्मूला क्या बना, कॉमन बैक कैसे बना, सामने ही है, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। और इसी फॉर्मूला को हम लोग P = 100/f के रूप में यूज करेंगे, कब, जब फोकल लेंथ cm में होगा, और ये तब यूज करेंगे जब फोकल लेंथ मीटर में होगा डायरेक्टली, क्योंकि मीटर को cm में चेंज करने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, इसलिए हो गया। चलिए उसके बाद में ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, इसके बाद पॉइंट फर्स्ट है, इसका SI यूनिट क्या होगा, इट्स SI यूनिट इज, देखो फोकल लेंथ का क्या होता है, मीटर, मीटर यूनिट ऊपर गया, पर मीटर, इट्स SI यूनिट इज पर मीटर। उसी पर मीटर को हम लोग कहते हैं डायोप्टर, उसी पर मीटर को डायोप्टर कहते हैं, और डायोप्टर को दिखाते किससे हैं, कैपिटल D से। मींस पावर ऑफ ए लेंस का SI यूनिट मीटर एफ का हुआ, ऊपर गया पर मीटर को ही कहते हैं डायोप्टर, डायोप्टर को दिखाते हैं कैपिटल D से। फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकेंड है पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। देखिए ये कन्वर्जिंग लेंस है जिसको हम कन्वेक्स लेंस कह रहे हैं। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव इंसिडेंट रे के दिशा में है ना, पॉजिटिव होगा। जब फोकल लेंथ पॉजिटिव तो समथिंग बाय पॉजिटिव होगा। मींस पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज व्हाट,
पॉजिटिव एंड डायवर्जिंग लेंस इज व्हाट, नेगेटिव। कन्वर्जिंग लेंस का पावर पॉजिटिव होगा और डायवर्जिंग लेंस का पावर क्या होगा, नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम इसको सेंस में नहीं है। चलिए तीसरा पॉइंट है, कन्वर्जिंग लेंस का पावर पॉजिटिव होगा, डायवर्जिंग लेंस का पावर नेगेटिव होगा। सेकंड पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है पावर ऑफ लेंस को मापने का एक तो फॉर्मूला है, ही फॉर्मूला के अलावा एक डिवाइस भी है, उसको डायोप्टर मीटर कहते हैं। देखो इट इज मेजर्ड बाय डिवाइस, इट इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड डायोप्टर मीटर। इसको जिस डिवाइस से मापते हैं वो डिवाइस का नाम है डायोप्टर मीटर। डायोप्टर मीटर से पावर ऑफ लेंस को मापा जाता है। हो गया, एक लास्ट है, पढ़ाया था आपको हम पहले भी, 1/f इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, जिसको लेंस मीटर फॉर्मूला कहते हैं, उसमें 1/f आया ना, इसी 1/f को क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। तो फोर्थ पॉइंट में लिखोगे द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स comma radii of curvature and power is वही P इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। वही 1/f को P कर दिया, 1/f P कहेंगे तो कर दिया। देखो नेक्स्ट फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस का, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, देखिए टॉपिक था हम लोग का अभी जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, बहुत सारे लेंस को कंबाइन करना। कंबाइन क्यों करना है, देखिए आंसर, ये लेंस है, मान लीजिए ये कौन लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, इमेज को इनलार्ज करना, मींस इमेज को मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई करना मींस बड़ा करना। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज माइक्रोस्कोप में भी करते हैं। अगर कोई इमेज बहुत छोटा बन रहा है, उसको और मैग्नीफाई करना है, तो एक नहीं वहां पर बहुत सारे लेंस यूज करेंगे। बहुत सारे लेंस को यूज करना ही कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। तो किसी लेंस को हम लोग बहुत सारे लेंस को कंबाइन क्यों कर रहे हैं, टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़ा करने के लिए हमें लेंस को कंबाइन करना पड़ रहा है। तो कंबाइन करने के बाद रिजल्टेंट पावर या रिजल्टेंट फोकल लेंथ या नेट फोकल लेंथ कैसे निकलता है, इस पर काम करेंगे। मान लिया जाए तुम्हारे पास अगर एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, बोलो यहां पर किस टाइप के लेंस को कंबाइन किया गया है, एक तो कन्वेक्स लेंस है और दूसरा कौन लेंस है, कॉन्केव। दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। मान लो कि एक लेंस का पावर बहुत ज्यादा है, तो मान लो इसका पावर है 3 डायोप्टर, हमको इसका पावर कम करना है। कम कौन करेगा, जब इसके साथ मर्ज करेंगे डायवर्जिंग लेंस को। डायवर्जिंग लेंस का पावर हम लोग पढ़े होता नेगेटिव में ना, ये मान लो -2 डायोप्टर है, सॉल्व करेंगे कितना आ गई 1 डायोप्टर, तो पावर घट गया इसका ना, नेट पावर रिड्यूस हो गया। मतलब अगर किसी लेंस के पावर को कम करना है, रिड्यूस करना है, मींस मैग्नीफाइंग पावर को कम करना है, तो उसके साथ मर्ज करना पड़ेगा किसको, उसका उल्टा कॉन्केव को। बढ़ाना है तो सेम टाइप का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका,
और मान लिया जाए कि लेट F1 F2 डॉट कॉमा F3 डॉट 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 Fn be the focal length of n lenses, n लेंस का फोकल लेंथ है, then नेट फोकल लेंथ जो लेंस का होगा is given by what 1/f, जो फॉर्मूला आप लोग रेजिस्टेंस का पैरेलल में पढ़े हैं ना, उसी रूप में अप्लाई करो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट 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 1/fn। कल से क्यों अप्लाई कीजिएगा इसको कि हम लोग पढ़े हैं कि नेट पावर क्या हो गया, 3 में 3d माइनस कितना 2d, ये 3d क्या पावर है ना, पावर को इस पावर को 1/f कहेंगे, और ये पावर नेट पावर हुआ, नेट पावर को 1 नेट फोकल लेंथ कहेंगे, और ये क्या आपका हो गया, ये हो गया पावर ऑफ फर्स्ट लेंस फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस कहेंगे इसको, पावर ऑफ सेकंड लेंस फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस, इस तरह बहुत सा लेंस होगा तो आप सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब कि नेट फोकल लेंथ अगर बहुत सारे लेंस का निकालना होगा तो सारे के फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल का सम करना होगा, ठीक है। और नेट पावर निकालना होगा तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3, पावर हो गया ना, पावर 2 पावर 3, इस तरह से आगे बढ़ेंगे कहां तक, पावर n तक, ठीक है। चलिए सब लिखिए फर्स्ट में इसको, combination of lenses, magnification of combination of lenses, ध्यान देना इस पर, magnification of combination of lenses, बोलो मैग्निफिकेशन का सिंबल था m, पढ़ा है ना, और मैग्निफिकेशन का काम होता है कितना मैग्नीफाई किया उसको मापना, इमेज कितना होना इनलार्ज हुआ बढ़ा उसको मापना, या छोटा उसको मापना। कल आपको पहले पढ़ाया भी थे, m का मान 1 से बड़ा आता है मैग्नीट्यूड में, इसका मतलब इमेज इनलार्ज है, तो m का मान बताएगा इमेज कितना गुना मैग्नीफाई में बड़ा हुआ। जैसे एक लेंस के द्वारा मान लिया जाए कि अगर M1 M2 M3 डॉट 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 Mn बी द मैग्निफिकेशन ऑफ, ये सब क्या मैग्निफिकेशन और किसका, n लेंस का, बहुत सारे लेंस है उनका मैग्निफिकेशन M1 M2 M3 डॉट 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 Mn है, तो नेट मैग्निफिकेशन मतलब टोटली कितना मैग्नीफाई होगा, नेट मैग्निफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको स्मॉल m लिखना पड़ेगा, वो हो गया नेट मैग्निफिकेशन, वो सारे मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होगा, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इस दोनों का प्रूफ है M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू डॉट 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 कहां तक Mn, मतलब बहुत सारे लेंस के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट जो होगा वो आपको देगा नेट मैग्निफिकेशन, बहुत सारे लेंस के फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल का सम देगा नेट फोकल लेंथ, और बहुत सारे लेंस के पावर का सम देगा नेट पावर, खाली मैग्निफिकेशन में इंटू होगा, बस इसको ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट में, जो कि मैथ्स में पूछा था बोर्ड के द्वारा, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्विकॉन्केव लेंस। इक्विकॉन्केव लेंस का मतलब क्या हो गया, इक्विकॉन्केव लेंस का मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इसका भी, ठीक है, इक्वी रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक दिखाई था आपको, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इक्विकॉन्केव लेंस।
इक्वी कनकेव लेंस का मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम। ठीक है, कनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 comma when it is kept लिखा गया है इसको, when it is kept in a medium of refractive index 1.4 to have power of -5 diopter, क्या निकालना है यहाँ पर, R निकालना है। और दोनों R क्या है, सेम है। लेंस कनकेव है, कनकेव में R1 क्या होगा, तो फर्स्ट में कनकेव में R1 क्या है, नेगेटिव, R2 क्या होगा, पॉजिटिव। बनाइए इसको, R1 को कहोगे प्लस की माइनस R, R2 कहोगे प्लस R। और लेंस बनाइए, सबका सही बना, गलती किसी का नहीं इसमें। देखो μ1 का मान कितना हो गया, 1.4, μ2 का मान 1.5, पावर कितना है, -5 डायोप्टर। और क्या दिया हुआ है, R1 का मान प्लस के माइनस R होगा, R2 का मान प्लस R होगा, निकालना आ रही है हमको ना। और क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ नहीं है। तो 1/f मींस 1/f को P कहेंगे, 1/f इक्वल टू क्या पाए थे, μ2 by μ1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2, 1/f, f का मान पता नहीं क्या है, पावर का फॉर्मूला 1/f प्राइम, f का मान और पुट करें तो देखते हैं, पावर का मान -5 है ना, f का मान कितना आ गया, -1/5, 100/5 कहेंगे, पावर का 100/5 किलो लगाने फॉर्मूला, सेंटीमीटर निकलेगा इससे, काटने कितना आएगा, f का मान -20 आ गया, μ2 का मान 1.5, ये 1.4 -1, r1 का मान -1/r, r2 का मान r ही रह गया, ये -1/20 हो गया, इसका हटेगा पॉइंट, एलसीएम लोग कितना आएगा, एलसीएम 14, 15 -14, एलसीएम फिर कितना, r -1 -2, ये 1/20 हो गया, यहाँ पर 1/14 गुना -2/r, माइनस कट गया, 2 7 कट गया, r का मान कितना आ गया, 20/7। सॉल्व कर लेंगे, 20/7 तो सही है, जो 35 है वो मीटर में था, सीएम में जरा इसका बन जाएगा, आंसर सीएम में आया, सेंटीमीटर में आया, प्लस 10 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा हूं 2 thin lenses of focal length plus 10 सेंटीमीटर, ये फॉर्म हो गया ना, एंड -5 सेंटीमीटर are kept in contact, then find the net focal length, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है नेट पावर, तीसरा है नेट मैग्निफिकेशन नहीं, नेट पावर निकालो और नेट फोकल लेंथ, वही नेट में स्टूडेंट हो गया, पढ़ा है ना, फोकल 1/f इक्वल टू 1/f1 to 1/f2। बस 2 करो यूज करना है, पॉइंट लिखा है, पॉइंट तक 2 ही है ना, 2 यूज करेंगे। f1 का मान दिया है, f2 का मान बन जाएगा ये 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/f1 मींस 1/10 प्लस 1/f2 मींस 1/5। सॉल्व कर लेंगे इसको, पावर का फॉर्मूला क्या पड़े, P1 प्लस P2, फर्स्ट लेंस का पावर मिल जाएगा, पावर निकालना आपको, फर्स्ट लेंस की पावर 100/f, f मतलब कितना 10, 100/10
एफ एफ मतलब कितना -5 सॉल्व कर लेंगे इसको। अरे पावर इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा, पावर ऑफ फर्स्ट लाइन 100 बाय f कहां है, 100 बाय f कितना हो 10, 100 बाय f f प्लस -5 सॉल्व करोगे तो आगे। ठीक है, क्वेश्चंस का काम कीजिएगा, क्वेश्चन को हम ग्रुप में भी सेंड कर देते हैं।